हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मोड ऑफ़ एग्ज़ाम, क्वेश्चन टाइप, लैंग्वेज, एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज होता है वो कौन सा है, पेन टाइप, सिलेक्शन प्रोसेस, एरर या सब्जेक्ट चॉइस। मैं सारी चीज़ों को समझाते जाऊँगा और आपको बताते जाऊँगा। ठीक है। अगर आप अभी आपको पॉइंट देख के नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो में अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले है दोस्तों मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, जो मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन है वो है ऑफलाइन, यानी एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन देना है। ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन नहीं होता है कभी भी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसका जो सेंटर है ये बस वाराणसी में ही होता है। ठीक है। सेंटर इसका वाराणसी में होता है, जिसको आप बनारस भी बोल सकते हैं, बनारस। इसके अलावा इसका दूसरा जगह कहीं सेंटर नहीं होता है। तो आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन देना होगा, प्लस आपको बनारस में आके एग्ज़ाम देना होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन टाइप, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा और उसमें से एक करेक्ट होगा। ठीक है। जो कि आपको टिक करके आना है। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में कंडक्ट कराया जाता है। यानी एग्ज़ाम में आपका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होने वाला है। एक साइड आपका इंग्लिश लिखा रहता है और उसके बगल वाले साइड में उसी वही क्वेश्चन का सेम टू सेम हिंदी लिखा रहता है। ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी को देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और आप इंग्लिश से हैं तो आप इंग्लिश को देख के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। जिस लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हैं तो आप उस लैंग्वेज को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम देने में, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं आराम से। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं पेन टाइप, यानी किस टाइप के कलम हमको उसमें यूज़ करने हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें गोला भरना रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके ऑप्शन 4 दिए रहेंगे। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे A, B, C, D। दोस्तों ये जो है इसमें ऐसे फिल करना रहता है, पूरा प्रॉपर्ली इसको ऐसे ऐसे भरना होगा। ठीक है। ऐसे आपको भरना रहेगा। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं मार्कर लेके चला जाऊँगा और जल्दी जल्दी भर दूँगा, लेकिन अगर आप ये सब ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो पेन जो है ये आपको बस ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना है। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन आपको यूज़ करना है। इसके अलावा किसी भी टाइप का मार्कर यूज़ नहीं करना है आपको बस ब्लैक या ब्लू, यानी अगर आप ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्लू ना यूज़ करें, और आप ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक ना यूज़ करें। किसी एक कलम को यूज़ करना है एग्ज़ाम देते समय। दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस। तो एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों जो एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो CHS का सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली जो है वो बेस्ड होता है CHS के एंट्रेंस एग्ज़ाम पे। यानी अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे होने वाला है। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा, किसी भी टाइप का इंटरव्यू नहीं होता है CHS में। आपका जो सिलेक्शन है वो आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे ही होने वाला है। कुछ फैक्टर और हैं जो आपके सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एज क्राइटेरिया, प्लस जैसे कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उस समय भी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। वैसे आपको टाइम मिलता है, जो सर्टिफिकेट आप बनवा के भी दे सकते हैं अगर आपके पास एडमिशन का समय नहीं है तो। इसके लिए मैंने दोस्तों सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है काउंसलिंग के नाम से, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिंपली आप समझिए कि आप जो एग्ज़ाम देंगे उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा कोई भी अलग से कोई प्रोसेस नहीं है, किसी भी तरह का आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको बहुत ही सावधानी से दें। आप जब भी आंसर को भरें तो बहुत ही सावधानी से भरें। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ऐसे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे A, B, C, D। अगर मान लीजिए कि आपने A वाला ऑप्शन भर दिया है, ठीक है, और फिर आपको पता चलता है कि आंसर जो है वो B वाला सही है, तो दोस्तों आप B वाला ना भरें। ठीक है। ऐसा ना करें, ऐसे आपका जो है दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। इसका आपको मिलेगा 0 नंबर। ठीक है। तो ऐसा ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं, इसका आपको मिलेगा 0 नंबर।
अगर आपने कोई आंसर भर दिया है तो आप उसे ही छोड़ दें, क्या पता बाद में अगर वही सही हो आप उस समय गलत हो, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी जो पेपर को दें तो उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और दोस्तों प्लस एक और बात, जैसे मान लीजिए कि आप अगर रोल नंबर भर रहे हैं, रोल नंबर या सेट नंबर भर रहे हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं और आपका एग्ज़ाम कितना भी अच्छा गया हो तो उससे कुछ नहीं हो सकता, आपका जो सिलेक्शन है वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि आपका रोल नंबर ही गलत है तो आपका आइडेंटिफिकेशन क्या रह जाएगा। तो इसलिए रोल नंबर सेट नंबर और प्लस बुकलेट नंबर ये सब भरते समय बहुत ही सावधानी रखें। हालांकि जो एग्जामिनर है वो आपको ज़रूर बताएगा, एग्ज़ाम देते समय आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाता है कि आपको क्या चीज़ कैसे भरना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे वहीं पे गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद दोस्तों उनका जो एडमिशन है वो वहीं पे कैंसिल हो जाता है, दूसरा उनको पेपर नहीं मिलता है कि आप वो फिर से उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, इसमें आप किसी भी तरह का इरेजर या वाइटनर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि बॉल पेन है, बॉल पेन तो इरेजर से मिटेगा नहीं, और प्लस उसके ऊपर आप वाइटनर नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये कोई आदमी चेक नहीं करता है। बहुत सारे पेपर होते हैं, ये सब पेपर जो है ये मशीन से चेक होते हैं, और मशीन ये सब अगर वाइटनर ये सब यूज़ करेंगे तो वो सीधे उसको 0 नंबर कर देगा, ठीक है। अगर आपने रोल नंबर गलत भरा है तो वो इनवैलिड यूज़र कर देता है, आपका एग्ज़ाम में गिनाएगा ही नहीं कि आपने एग्ज़ाम भी दिया था, ठीक है। वो सीधे वहीं पे छाट देगा आपको। कोई इंसान अगर चेक करता तो हालांकि वो सोच भी लेता कि चलो बच्चे ने थोड़ा सा गलत किया है उसको काट के सही कर दिया, लेकिन ये मशीन जब चेक करता है तो ये सब चीज़ें वो नहीं देखता है। आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है सीधे। इसीलिए ओ एम आर सीट को भरते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखें। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो टीचर से पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएगा। इसके लिए दोस्तों आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलता है, 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलता है ओ एम आर सीट भरने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा टाइम दिया गया है बस ओ एम आर सीट भरने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओ एम आर को सही सही और अच्छे से भरें। अगला हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई गलती हो ही जाता है तो आप क्या करेंगे आगे। तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन मान लीजिए आपका गलत है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे आप भर रहे थे, आपने ए वाला भरा था और आपका बाद में पता चला कि इसका बी होगा आंसर, तो कभी भी इसको काट के या फाड़ के बी ना भरें क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको वैसे भी 0 नंबर मिलेगा। और मान लीजिए कि गलती से घर जाने के बाद आपको पता चला कि आपका ए वाला ही सही था, तब तो आप पछताएंगे। तो इसलिए जो आपने भरा है वो रहने दें, क्या पता वो सही हो, और आप काट देंगे तो आपका को तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, वो दोनों ही गलत हो जाएगा और आपका 0 नंबर मिलेगा। इसलिए अगर आपने कोई क्वेश्चन को गलत किया है तो उसको वैसे ही रहने दें। क्वेश्चन गलत होने से आपका बस 1-2 नंबर ही तो कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने रोल नंबर, बुकलेट नंबर या सेट नंबर को गलत कर दिया है, ये सब अगर आपने गलती भर दिया है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आपका जो न्यू ओ एम आर सीट है वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ओ एम आर सीट है वो जब आप फॉर्म डालते हैं तो जितने बच्चे का फॉर्म आता है उतना ही ओ एम आर सीट भी तैयार होता है, और सारे बच्चों के लिए अलग अलग ओ एम आर सीट आता है और वो काउंट करके आता है, तो आपको एक्स्ट्रा ओ एम आर सीट नहीं मिल सकता। तो उस समय अगर आप रोल नंबर, बुकलेट नंबर और सेट नंबर में गलती करते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो सिलेक्शन है वो वहीं पर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट चॉइस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए क्लास 11 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको मैथ लेना है, आपको मैथ से फर्दर स्टडी करनी है, दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा। एग्ज़ाम तो आपने दे दिया है दोस्तों, इसके लिए अगर मान लीजिए कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं तो दोस्तों इसमें आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। प्लस इसमें क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्लास टेंथ के मार्क्स में 60% प्लस नंबर होना चाहिए, ठीक है। 60% प्लस मार्क्स होगा तभी आप CHS में मैथ लेके फर्दर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 60% नंबर है ये ओवरऑल मार्क्स है, ठीक है। इसके अलावा आपको 50% मार्क्स जो है ये मैथ और साइंस में होना चाहिए, यानी 60% मार्क्स आपका ओवरऑल होना चाहिए और उसके अलावा 50% मार्क्स मैथ और साइंस में होना चाहिए, तभी आप मैथ ले सकते हैं CHS में। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आपको मैथ नहीं मिल पा रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, मैं ऊपर आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपका 60% प्लस मार्क्स है, 60% प्लस है तो आप मैथ ले सकते हैं। अगर आपका मार्क्स उससे कम है तो आपको वहाँ पे कॉमर्स लेना पड़ेगा।
कॉमर्स के लिए दोस्तों जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो है 55% ओवरऑल पे। ये मैं ओवरऑल पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 50% मार्क्स मैथ साइंस में बताया था, वो एक स्पेसिफिक था जो कि मैथ के लिए था, यहाँ पे मैंने जो बताया था, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका मार्क्स इससे भी कम है और आपने फिर भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है, तब आप आर्ट्स ले सकते हैं। आपके पास वही एक ऑप्शन बचेगा आर्ट्स का, जिसमें आपको बस पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी बस आप अगर क्लास 10th में पास हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था CHS का एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपकी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी कि आपका जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज है वो क्या होता है, एग्ज़ाम ऑफलाइन है ऑनलाइन है, सेंटर कहाँ है, एग्ज़ाम का सिलेक्शन कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, अगर आपका ओमर सीट गलत भरा जाता है तो क्या करना है आपको, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है CHS में जाके तो उसके लिए आपके जो क्लास 10th में जो मार्क्स है वो कितने होने चाहिए। ये कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है कि इस वीडियो के द्वारा उनका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।